नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरपरस्त है, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत में हुई आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो फौरन से पेशतर पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप बने हुए हैं, पाकिस्तान और वहां की सरकार आतंकवादियों को संरक्षण देती है, तो ऐसा सोचना भी तत्काल बंद करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, तो ये भी आज से सोचना मना है, क्योंकि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया है। मोदी की सरकार का कहना है कि आतंकवाद का न तो कोई देश होता है और न कोई धर्म होता है। ये इकबालिया बयान है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और ये बयान भी उन्होंने न तो भारत में दिया है और न किसी आंतरिक सुरक्षा की किसी बैठक में। राजनाथ सिंह ने यह बयान पाकिस्तान को यह क्लीन चिट एक अंतरराष्ट्रीय समागम में दी है। निश्चित तौर पर यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे रक्षा मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा वैचारिक परिवार आतंकवाद के नाम पर दशकों से पाकिस्तान को कोसता रहा है, और देश में हुई आतंकवादी गतिविधियों में यकीनन पाकिस्तान का हाथ ही पाया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय रक्षा मंत्री का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहना कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, निश्चित तौर पर हैरानी वाली बात है। आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनवाएं, उससे पहले यह जान लीजिए कि उन्होंने ये भाषण, ये बयान पाकिस्तान को ये क्लीन चिट कहां, किस मौके पर जारी की है। दरअसल इस समय किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का एक सम्मेलन चल रहा है। इसमें आतंकवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। अपने भाषण में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में आपने सुना कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना होगा, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। राजनाथ सिंह का यह बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है कि अभी 1 साल ही हुआ है जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नरसंहार किया था। यहां तक कि उस घटना में आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि आतंकवादियों ने किसी का धर्म पूछकर, मजहब पूछकर उन्हें जान से मार दिया हो। और इसके बावजूद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि न तो आतंकवाद का कोई देश होता है और न कोई धर्म होता है। पहलगाम के अलावा भी पिछले कई दशक में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उन सब में पाकिस्तान और उसके संरक्षित आतंकवादियों का हाथ ही पाया गया है। चाहे पुलवामा हमले की बात हो, पठानकोट, उड़ी, मुंबई पर आतंकवादी हमला, संसद पर हमला, अक्षरधाम पर हमला, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ रहा है। और अभी अभी जुमा कुछ महीने पहले राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ माना गया था। भारत सरकार का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि भारत में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। मुंबई में हमले के बाद तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दुनिया भर के सामने
दस्तावेजी सबूतों के साथ ये साबित कर दिया था कि उस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान और उसके पाले पोसे गए आतंकवादियों का हाथ था। और पहलगाम हमले में भी एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम लिखा गया है। इसके बावजूद राजनाथ सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीधे तौर पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर यानी एक अंतर्राष्ट्रीय समागम में केंद्रीय रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान को सीधी सीधी क्लीन चिट है। कांग्रेस ने भी इस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की स्वीकृति और उनके निर्देश पर बिश्केक में बोलते हुए पाकिस्तान को शर्मनाक क्लीन चिट दे दी है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसे आतंकी कैंप नहीं हैं जिनका निशाना भारत है? क्या पाकिस्तान में भारत विरोधी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाता? क्या मुंबई और पहलगाम के आतंकी हमलों में की साजिश और उन्हें अंजाम पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने नहीं दिया था? स्पष्ट है कि पाकिस्तान के प्रति यह नया रुख अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने संतुलित समर्पण की प्रधानमंत्री की नीति का ही हिस्सा है। जयराम रमेश लिखते हैं, रक्षा मंत्री के ये चौंकाने वाले बयान उतने ही राष्ट्र विरोधी हैं जितने 19 जून 2020 को चीन को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा दी गई विचित्र क्लीन चिट थी। यानी जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी के हमले के बाद चीन को क्लीन चिट देकर देश विरोधी काम किया था, उसी तरह राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर देश विरोधी काम किया है। आइए आपको याद दिला दें कि पहलगाम में हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में एक आम सभा में इस हमले पर बोलते हुए क्या कहा था। आपको याद दिला दें कि अपने इस पहले भाषण में यानी पहलगाम हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए पहली बार अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। यहां तक कि दुनिया को संदेश देने के लिए नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में भी भाषण दिया था, लेकिन उस पूरे भाषण में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था,
कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. यद्यपि इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और ऑपरेशन के खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर और अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर पाकिस्तान को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं, उसे जमकर ललकारा था। लेकिन उसके बाद अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने के बाद अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया है। यहां तक कि रक्षा मंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे क्लीन चिट देते हुए सुने गए हैं। जैसा कि आपने अभी शुरू में राजनाथ सिंह के भाषण में सुना कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आइंदा अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, सोशल मीडिया का कोई एक्टिविस्ट या आरएसएस का कोई स्वयंसेवक आपसे आतंकवाद पर बहस करे और पाकिस्तान या किसी धर्म विशेष को गाली दे, तो उसे बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। मोदी की सरकार का मानना है कि आतंकवाद का न तो कोई देश होता है और न कोई धर्म होता है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में
साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।